गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। मैं प्रीतम शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर बनने वाले सरकारी योगों के बारे में। किन ग्रहों के कारण हमें सरकारी नौकरी मिलती है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बच्चा ऐसी माँ की कोख से जन्म लेता है जिसके लिए सोने का कटोरा रखा होता है दूध पीने के लिए, और एक बच्चा ऐसी माँ की कोख से जन्म लेता है जिसके लिए कर्ज लेकर के दूध लाना पड़ता है पीने के लिए। दोनों ने कोई कर्म नहीं किया, दोनों माँ के गर्भ में रहे, लेकिन एक कहाँ आकाश पर और एक कहाँ जमीन के नीचे। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है अगर इसको गंभीरता से देखा जाए। जब पुरुषार्थ और भाग्य दोनों समांतर दिशा में चलते हैं तो जीवन सफल होता है। यदि केवल भाग्य हो और पुरुषार्थ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, और यदि केवल पुरुषार्थ हो और भाग्य ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में हर कोई सरकारी नौकरी का प्रयास करता रहता है, हर कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी किसी किसी के भाग्य में होती है। जिसका भाग्य प्रबल होता है उसको सरकारी नौकरी मिलना आसान हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर दो चीज़ें हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक, आप अपना मूल्यांकन सही ढंग से करिए। आप पढ़ने लिखने में कैसे हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं, आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, यह आप अपना मूल्यांकन करिए। और दूसरी बात, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई भी सरस्वती की एक साधना है, और साधना में तपस्या जरूरी है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका जीवन एक तपस्वी की तरह होना चाहिए, तभी आप भी यह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम विस्तार रूप से जानते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से बनते हैं कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। आप सभी अपनी लग्न कुंडली निकाल लीजिए और देखिए आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। जब भी आप अपनी लग्न कुंडली निकालेंगे तो आपको इस प्रकार से एक चार्ट दिखाई देगा। जो ये है इसको पहला घर कहते हैं, इसको दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। टोटल 12 घर होते हैं कुंडली में, और इन 12 घरों से अलग अलग विचार किया जाता है। जैसे यह पहला घर है, इससे क्या विचार किया जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले घर से शरीर का, आपके रंग का, आपके रूप का, आपके आत्मा बल का, आपके स्वभाव का और आपके चरित्र का विचार इस भाव से किया जाता है। और थोड़ा और जान लेते हैं दूसरे भाव से क्या विचार किया जाता है। तो दूसरे भाव से यानी कि दूसरे घर से धन का, कुटुंब का, वाणी का और आँख का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। इसी प्रकार से सभी घरों से अलग अलग विचार किया जाता है।
तो आज हम करेंगे नौकरी के बारे में विचार। तो नौकरी का विचार किया जाता है मुख्य रूप से आपके 10वें घर से। आपकी कुंडली में जो 10वां घर होगा यह खाना, उससे नौकरी का विचार किया जाता है। और भी कुछ विचार किया जाता है, देख लेते हैं। दशम भाव से नौकरी का, पिता के सुख का, आपके कर्मों का और व्यापार इत्यादि का विचार भी दशम भाव से किया जाता है। जब भी आप अपनी जन्म कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर कोई एक नंबर लिखा होता है। पहले भाव में कोई एक नंबर लिखा होगा, वहाँ पर एक लिखा हो सकता है, वहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर वहाँ पर हो सकता है। तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब यह है, यदि वहाँ पर आपके इस प्रथम घर में, पहले घर में 1 लिखा होता है तो आपको समझना है आपका जो जन्म हुआ है वह मेष लगन में हुआ है। और यदि 2 है तो आपको समझना है आपका जो जन्म हुआ है वह वृषभ लगन में हुआ है। इसी प्रकार से जो भी वहाँ पर नंबर लिखा होगा वह राशि होती है, तो वही आपका लगन होता है, यानी कि उस राशि में आपका जन्म हुआ है, इस लगन में आपका जन्म हुआ, यानी कि मेष लगन में, कर्क लगन में, मिथुन लगन में, सिंह लगन में, किसी भी लगन में आपका जन्म हो सकता है। तो थोड़ा हम और जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में टोटल 9 ग्रह बताए गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इन ग्रहों की राशियां बताई गई है, जैसे सूर्य की सिंह राशि, चंद्र की कर्क। इस प्रकार से यहाँ पर सबकी राशियां लिखी गई है, यानी कि यह राशियों के स्वामी होते हैं। सूर्य, चंद्र इत्यादि राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे सिंह राशि का स्वामी कौन होगा? सूर्य। कर्क राशि का स्वामी कौन होगा? चंद्र। आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपकी कौन सी राशि है और आपका कौन सा स्वामी है वो आप देख सकते हैं। और ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, जैसे सूर्य की सप्तम दृष्टि। जितने भी 9 ग्रह है सबकी सप्तम दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को देखते हैं। मान लीजिए आपके प्रथम घर में, यानी कि पहले घर में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य सप्तम दृष्टि यहाँ पर डालेगी अपनी। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो तो वह अपनी सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर डालता है, सभी ग्रह। और 3 ग्रह विशेष दृष्टियाँ देते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? मंगल, गुरु और शनि। इनकी 2-2 दृष्टियाँ और एक्स्ट्रा होती है। मंगल की 4 और 8 एक्स्ट्रा होती है, गुरु की 5 और 9, शनि की 3 और 10। सप्तम तो होती ही है। और जो ग्रह है यह किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। तो देख लीजिए, जो सूर्य है वह मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। इसी प्रकार से सब यहाँ पर दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में नौकरी के योग किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर आपको यह चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आपकी कुंडली में यदि सूर्य पहले घर में या चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 10वें घर में या फिर 11वें घर में हो, तो आपको समझना है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। लेकिन सूर्य मजबूत स्थिति में होना चाहिए। यदि मान के चलो यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 5 लिखा हो और यहाँ पर भी 5 लिखा हो, तो आपको समझ जाना है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। और यदि यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, 1 हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 1 हो, तो भी आपको समझना है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। और यदि यहाँ पर 9 या फिर 12, यहाँ पर भी 9 या
12, 9 या 12। और साथ में सूर्य के साथ में गुरु हो या फिर गुरु अकेला भी हो तो भी आपको समझना है आपकी कुंडली में नौकरी के योग है। यह पहला बिंदु देख लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य इस स्थिति में है या नहीं है। अगर सूर्य इस स्थिति में है तो आपको समझ जाना है कि आपकी कुंडली में नौकरी के योग है। आइए दूसरे तरीके से देख लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल है, तो भी आपको समझ जाना है आपकी कुंडली में नौकरी के योग है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ 1 हो, या फिर मंगल किस में उच्च का होता है तो वो देख लेते हैं। जो मंगल होता है मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मकर यानी कि 10 नंबर की राशि होती है। यदि यहाँ पर 10 लिखा हो, यहाँ पर 10 लिखा हो, और यहाँ पर भी अगर मंगल हो और यहाँ पर 10 लिखा हो और यहाँ पर भी 10 लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। और यदि चंद्र हो, और तीसरा बिंदु क्या है वो भी जान लेते हैं। अगर यहाँ पर 4 लिखा हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 4 हो, और यदि यहाँ पर चंद्र हो, यहाँ पर चंद्र हो, यहाँ पर चंद्र हो और यहाँ पर भी चंद्र हो तो भी आपको समझ जाना है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। और यदि यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर भी 8 हो, यहाँ पर और यहाँ पर भी 8 हो और चंद्र बैठा हो तो भी आपको समझ जाना है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। या चंद्र के साथ या गुरु बैठ जाए तो भी आपको समझना है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है। और यदि बलवान मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि यदि अपनी राशि, मूल त्रिकोण या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 में हो तो क्रम से रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश योग होता है। यानी कि 5 महापुरुष योगों में से कोई एक योग यदि आपकी कुंडली में हो तो भी सरकारी नौकरी के योग होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था कुंडली में बनने वाले सरकारी नौकरी योगों के बारे में। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था कुंडली में बनने वाले कुछ सरकारी नौकरी के योगों के बारे में। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में यह सभी योग है और शनि की स्थिति सही नहीं है तो फिर आपको नौकरी में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। इसीलिए कुंडली में शनि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शनि को नौकरी का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए शनि की स्थिति भी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में यह सभी योग है लेकिन फिर भी आपको नौकरी में कुछ बाधाएं आ रही है, थोड़े नंबरों से आप रह जाते हैं, तो आपको सुबह उठ करके यानी कि सूर्य उदय से पहले उठ करके सूर्य भगवान को जल देना है। और यदि आपकी शनि की स्थिति कुंडली में सही नहीं है तो आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।